सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। असद के मारने का प्रयास रूस की राजधानी मॉस्को में किया गया, जहां वे 8 अगस्त को सीरिया से भागने के बाद रह रहे हैं। रूसी ऑनलाइन अकाउंट जनरल SVR के अनुसार असद बीते रविवार को अचानक बीमार पड़ गए। माना जाता है कि अकाउंट रूस के एक पूर्व जासूस का है। कथित तौर पर असद ने मेडिकल सहायता की मांग की और फिर उन्हें तेज खांसी और घुटन होने लगी। बता दें कि इस वक्त सीरिया पर कब्जे के लिए अमेरिका, इजराइल समेत कम से कम 6 सुपर पावर देश जोर लगा रहे हैं। लेकिन सीरिया में मौजूद कमांडर जुलानी ने ऑपरेशन मॉस्को से सुपर पावर देशों के होश उड़ा दिए। हालात ये है कि रूस में मौजूद सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद पर जहरीला हमला हुआ, जिसे देखकर अमेरिका, फ्रांस, इजराइल तक हैरान है। सीरिया में 24 साल तक शासन करने वाले सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद भले ही मॉस्को भाग गए हों, लेकिन उन्हें जहर देकर मारे जाने के दावे से सभी हैरान हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि असद के शरीर में जहर मिला है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस की राजधानी मॉस्को में असद को ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया है जहां असद को मारना बेहद मुश्किल है। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो असद को जुलानी के एजेंटों ने धीमा जहर दिया, जिसकी वजह से असद की तबीयत बेहद खराब हो गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। असद को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। दावा किया गया है कि रूस की खुफिया एजेंसी भी असद की नाजुक स्थिति को देखकर हैरान है। फिलहाल अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि असद के खिलाफ जहर वाली साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। बता दें कि असद पिछले साल 8 दिसंबर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा में मॉस्को में रह रहे हैं। ऑनलाइन जनरल SVR की ओर से यह दावा किया गया है कि इसे एक पूर्व रूसी जासूस चलाता है। SVR के मुताबिक असद 26 दिसंबर 2024 को बुरी तरह बीमार हो गए थे। रिपोर्ट के अनुसार जांच में पता चला कि उसके शरीर में जहर था। इसी आधार पर यह आशंका व्यक्त की गई है कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई। मॉस्को स्थित आवास में ही पूर्व राष्ट्रपति का इलाज किया जा रहा है। रूस की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। असद की इस हालत के लिए HTS के कमांडर जुलानी को जिम्मेदार माना जा रहा है। इस वक्त कमांडर जुलानी ही सीरिया के सुपर पावर कमांडर बन चुके हैं। सीरिया में इस वक्त जितने भी विद्रोही गुट हैं, उसमें सबसे ताकतवर विद्रोही ग्रुप हयात तहरीर अल शाम यानी HTS है। HTS ने पूरे सीरिया में चुन चुनकर अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया है। सीरिया में मौजूद ISIS के लड़ाके भी जुलानी के लड़ाके भी मार रहे हैं या फिर उनकी मुखबिरी कर रहे हैं, जिसके आधार पर ISIS के ठिकानों पर इजराइल, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भयंकर हमले कर रहे हैं। 24 घंटे पहले ही सीरिया में ISIS के ठिकानों पर फ्रांस ने भीषण हवाई हमला किया। जानकारी के मुताबिक फ्रांस ने अपने एडवांस राफेल जेट से ISIS के ठिकानों पर 7 बम गिराए, जिससे भारी तबाही हुई। सीरिया के कमांडर जुलानी से अपनी इमेज तेजी से बदली। वो विद्रोही गुट के कमांडर से ज्यादा सीरिया के अगला राष्ट्रपति बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उधर जरा जुलानी का एक वीडियो सामने आया, देखिए, जिसमें वो अपने समर्थकों के साथ पब्लिक प्लेस पर घूम रहे हैं। जुलानी की बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ कहा जा सकता है कि जुलानी का जोश हाई है। वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि दुनिया भर के देश कमांडर जुलानी के हयात तहरीर अल शाम यानी HTS को सीरिया का वैध संगठन मानने लगे हैं। कभी अमेरिका ने कमांडर जुलानी को आतंकवादी घोषित करते हुए उस पर $1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया था। लेकिन आज वही अमेरिका जुलानी का पिछलगू बन चुका है, जिसका नतीजा है कि सीरिया की सड़कों पर हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के लड़ाके परेड करते हुए दिखाई दिए। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में अपनी ताकत दिखाकर रूस और ईरान को चौंका दिया है। दमिश्क के अब्बासियान चौक पर भारी मशीन गनों से लैस वाहनों को लेकर जुलानी के लड़ाकों ने पूरे दमिश्क में परेड की है। अगर इसी तरह की परेड सीरिया का कोई दूसरा विद्रोही गुट या फिर ISIS के लड़ाके करते तो उन पर बमों की बरसात हो जाती। लेकिन जुलानी ने मौके की नजाकत को भांपकर दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया। इस वक्त दुनिया भर के देशों की नजरें सीरिया पर पड़ी हुई हैं। जुलानी की दोस्ती कैसे कई सुपर पावर देशों के जरूरी तो कुछ के लिए मजबूरी बन चुकी है।
बता दें कि सीरिया का कमांडर जुलानी सुपर पावर देशों के लिए सुपर कमांडर बन चुका है। अमेरिका, यूक्रेन, तुर्की, इराक और लीबिया के सीरिया के विद्रोही गुट के नेता कमांडर जुलानी से दोस्ती बेहद जरूरी हो गई है। अगर जुलानी को सीरिया से खदेड़ा गया तो अमेरिका से लेकर तुर्की तक जंग का अखाड़ा खुल जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि असद के तख्ता पलट से बेहद नाराज रूस और ईरान तक जुलानी से मजबूरी वाली दोस्ती करने को मजबूर हो गए हैं। यानी इस वक्त दुनिया का पावर सेंटर बन चुके सीरिया में हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के कमांडर जुलानी हर किसी के लिए जरूरी बन गए हैं। जुलानी भी अपनी तरफ से अमेरिका, तुर्की को ये समझा चुके हैं कि वो उनके लिए जरूरी है। तो वहीं रूस और ईरान को समझा दिया है कि वो उनकी मजबूरी बन चुके हैं। उधर HTS चीफ अहमद अल शरा ने कहा है कि उनका मानना है कि इस वक्त ईरान को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सीरिया ईरान जैसे बड़े क्षेत्रीय राज्यों के साथ संबंधों के बिना जारी नहीं रह सकता, लेकिन ये राजनयिक संबंध एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप न करने और दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखकर होने चाहिए। एक तरफ सीरिया में ISIS पर हमले हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के कमांडर जुलानी का रुतबा बढ़ाने के लिए यूक्रेन ने जोर लगाना भी शुरू कर दिया है। सीरिया में असद के भागने और रूस का दबदबा खत्म होने के बाद यूक्रेन वहां एक्टिव हो चुका है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंद्री सिबिहा ने सीरिया विद्रोहियों के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें साबित करती हैं कि सीरिया में अब सबसे बड़ा नेता कमांडर जुलानी ही होगा। इसी मीटिंग के बाद सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शिबानी ने साफ कहा है कि यूक्रेन के साथ रणनीतिक साझेदारी चाहते हैं। वहीं यूक्रेन ने वादा किया है कि वे सीरिया में पहले से ज्यादा सहायता सामग्री भेजेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है, सालों तक रूस की दखलंदाजी के बाद हम सीरिया में स्थिरता लाने में मदद कर सकते हैं। इससे पहले यूक्रेन ने शुक्रवार को सीरिया में 500 टन अनाज भेजने की घोषणा की थी। सीरिया में इस वक्त जबरदस्त उठापटक चल रही है। दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान से 11 दिसंबर 2024 को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर इजराइल और अमेरिका पर भड़कते हुए साफ कह रहे थे कि सीरिया में असद सरकार के पतन के पीछे इजराइल और अमेरिका का सीधा हाथ है। खामेनेई का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं। बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा है कि आज अमेरिकी सीरिया में अधिक से अधिक अड्डे बना रहे हैं। सीरियाई युवा निश्चित रूप से उन ठिकानों को कुचल देंगे। सीरिया में जो हालात अब बने हैं उससे साफ हो चुका है कि जुलानी के बिना कोई भी सुपर पावर देश सीरिया पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब देखना होगा कि कमांडर जुलानी सीरिया के राष्ट्रपति कब बनते हैं।